बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि हालात उस नहज पर पहुँचे जहाँ पर फिर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मैं पाकिस्तान की फ़ौज सीधा ही कहने लगा सी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पे काम चला लेते हैं, रेंजर्स वगैरह, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसको कहते हैं, पहले तो उन्होंने ही आना होता है, तो वो उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं और वो साबित ये करना चाहेंगे कि मैं अकेला था और मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश की गई और वो साजिश के ताने बाने जो हैं वो इस्लामाबाद के कुर्ब जवार में तैयार हुए और पाकिस्तान के वो अफराद जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो मुझे असिस्ट करेंगे, वो दस्तूर और कानून के ताबे होंगे, वो मेरे सियासी मुखालफिन के साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या करते रहे। और ये एक जिसको हम कहते हैं बड़ी खौफनाक सियासत वो कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी पिक्चर्स होता है इस तरह, डर्टी पॉलिटिक्स वो करने जा रहे हैं। 27 तारीख उन्होंने अनाउंस कर दी है। पहली बात तो ये कि एक उसूली बात है कि उस कोर कमेटी के इजलास में क्या स्पीकर का बैठना होना जायज़ है। एक सवाल है कि जहाँ पर बैठ के आप पार्लिमान को आपने अपने हक में यूज़ करना है या कम से कम उसको हाईजैक करना है, और पार्लिमान का जो कस्टोडियन है वो वहाँ पर बैठा हुआ है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि नुसरत जावेद साहब ने जो बात कही थी वो बात बड़ी दुरुस्त थी। उनका ये ख्याल था कि अपोजिशन को अगर वो सीरियस है, अगर वो कुछ करना चाहती है, तो पहले वज़ीर आज़म से पहले उन्हें जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेके आनी चाहिए थी, अपना स्पीकर बिठाना चाहिए था या फिर कम से कम गैर जानिबदार। तो लिहाजा कोर कमेटी के इजलास में वो पूरी की पूरी कमेटी ने ये वज़ीर आज़म को इख्तियार दे दिया, जब आप चाहेंगे तो पार्लिमान का इजलास बुलाया जाएगा। और अल्लाह के बंदे हो, खुदा का खौफ करें। ये पार्लिमान जो है, ये जो स्पीकर है, ये इनके काम और इनके रियासती ओहदे हैं, इनको दस्तूर के मुताबिक चलना है। लेकिन अब देखें जो ख़बर आई है, वो ख़बर ये आई है कि उन्होंने उसको वज़ीर आज़म को इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म ने क्या किया कि जी के 27 तारीख मतलब 28 को उन्होंने जो है वो जो जिसमें वोटिंग होगी वो मतलब उस दिन इजलास इस तरह करके बुलाया कि 28 को वोटिंग होगी। अब अगर आपको याद हो तो ये 8 मार्च को रिक्वेजिशन जमा हुई थी इजलास तलब करने की, 14 दिन की वो रिक्वेजिशन होती है। आखिरी दिन पे गए, यानी कि 22 को ये इजलास तलब करेंगे और फिर आप 22 का जब इजलास आ गया तो फिर जो सबसे पहले मूव आएगी वो होगी तहरीक अदम एतमाद की मूव, या मतलब तहरीक अदम एतमाद। और कानून, दस्तूर और रूल्स ये कहते हैं कि जब ऐवान के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए या टेकअप हो जाए, टेबल पर आ जाए, तो फिर ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ सारी की सारी मुअत्तल कर दी जाती हैं, मां सिवाय फ़ाइनेंस बिल के। फ़ाइनेंस बिल तो है कोई नहीं, तो लिहाजा मतलब ये कि इन्होंने उसकी भी तारीख कौन सी रखी है, 7वां दिन, यानी कि आखिरी दिन। वो दस्तूर क्या कहता है कि 3 दिन से पहले नहीं, 7 दिन से के बाद नहीं, तो 7 उन्होंने ऑप्शन क्या लिया कि 7वां दिन, आखिरी दिन। अब इससे एक अंदाज़ा आप ये लगाएं कि इनको, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ खाली खुली बातें कर रहे हैं, इनको अपने जो अरकान हैं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। वज़ीर आज़म को वैसे तो बहुत सी एजेंसियां जो होती हैं वो रिपोर्टें दे रही होती हैं कि इस वक्त आपके सियासी मुखालफिन, आपके अपने बंदे जो हैं वो क्या उनकी सरगर्मियाँ हैं, लेकिन जब से वो लेटर जारी हुआ है, अहकामात आए हैं कि सियासत में मुलव्वस नहीं होना किसी ने, तो तब के बाद से एक ही मौसर एजेंसी इमरान खान साहब को उनकी मर्जी मंशा के मुताबिक सियासी मामलात में भी मुदाखलत करके वो रिपोर्टें दे रही है। उस एजेंसी का नाम है आईबी ने इमरान खान साहब को 28 बंदों का कहा हुआ है कि 28 बंदे आपके इधर उधर हो सकते हैं। तो वो 28 बंदे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहे हुए हैं और वो उन्होंने जो निशान ज़दा किए हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब के पास कोई सबूत नहीं है। आईबी उनको कोई, जो कहते हैं ना कि ब्लैक एंड वाइट में कोई सबूत नहीं दे सकी। आज मैं पढ़ रहा था, एक ट्वीट था, वो जो गद्दीनशीन है साहबजादा सुल्तान, नज़ीर सुल्तान के साहबजादे, नसरुल्लाह उनका नाम है, वो मिनिस्टर हैं, यानी वो बॉर्डर रिलीज पता नहीं इस तरह करके हैं, ये जो होती नहीं बैनुल सूबाई, इस तरह आप कह रहे हैं, एक पोर्टफोलियो होता है, उसके वो मिनिस्टर हैं। उन्होंने आज एक वजाहती ट्वीट जारी किया हुआ है कि मैं जो मुलाकातें वगैरह कर रहा हूँ
ये मुलाकातें जो हैं ये मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, वालिद हैं, ये उनकी आदत के लिए लोग आ रहे हैं, हम सियासी लोग हैं। मैं इमरान खान साहब के साथ था, मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ, और ये जो तासुर जा रहा है कि मैं छोड़ गया हूँ, तो वो तासुर गलत है। तो लिहाजा जब कोई पूछता है, इमरान खान साहब ने ये जो ट्वीट जारी हुआ है, ये किसी ने जाके पूछा ही होगा ना, पाइन भी कह रही है कि आप मुलाकातें कर रहे हैं, और मुलाकातें हुई हैं। ये मैं आपको बात बता दूं, जो स्कीम है अपोजिशन की वो बड़ी खौफनाक है, और इमरान खान साहब, और वो सारी की सारी पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल से मुराद ये है कि वो दस्तूर कानून के दायरे के अंदर है। इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो खेल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आग से खेलने जा रहे हैं। कि जी कि पहली अपोजिशन ने मीटिंगें क्या की वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले मैं आप, चूँकि इमरान खान साहब की हम बात कर रहे हैं, और इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि उनको रोकने ढकने वाला कोई नहीं है, या फिर जिसने आना है वो खुल के सामने आए। अच्छा, अब वो जिनको ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को बुनियादी तौर पर घसीट के पाकिस्तान की सियासत के अंदर ला रहे हैं, ये जो जलसा इन्होंने 27 तारीख का अनाउंस किया है, 10 लाख बंदा होगा, और धमकी क्या है, मतलब तसादुम, यानी सीधा सीधा तसादुम। धमकी ये है कि जी के जिसने वोट डालना है वो उसी मजमे से गुजर के, जलसे से गुजर के, ये फवाद चौधरी साहब द ग्रेट, वो जिनको बड़ा टीएलपी के ऊपर बड़ा सारा कुछ याद आ जाता है ना, हर चीज़ याद आ जाती है, कानून दस्तूर याद आ जाता है। ये मैं आपको उनकी बात बता रहा हूँ। उन्होंने राना मुबशर साहब के प्रोग्राम में जो जाना है वोट, जिसने जाना है डालने, वो मजमे से गुजर के जाएगा, और वोट डाल के भी मजमे से ही वापस आएगा, वहीं से गुजरेगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो जिस तरह प्लान कर रहे थे, वो प्लान जो है वो जिसको कहते हैं घोड़े चढ़ गया। तो वो प्लान क्या था कि जी कि हमने मुनहरफ अरकान, जाहिर है कि जो वोटिंग वाले दिन तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग हो, तो जिस दिन हुकूमती कोई रुकन आएगा, तो इसका मतलब ये है कि उसके इरादे ख़तरनाक हैं। वो बेसिकली वोट अपोजिशन की तरफ से डालने आया, तो हमने उनको वोट नहीं डालने देना। इसके ऊपर जो लीगल ब्रांच वगैरह है पार्लियामेंट की, वो स्पीकर को कह रही है कि आप ये वाला काम नहीं कर सकते। ये खबर मैं पहले भी दे चुका हूँ, ये आ गई हुई है। और वो जो जितना भी गैर जानिबदार सियासी रियासती मशीनरी है, वो यही ओपिनियन देगी ना जी कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो अब उसका इन्होंने मतलब वो हालिया निकाला है कि मजमा के मजमे में जनाब हम जो है वो मजमे के ज़रिए चीज़ें ना कंट्रोल करेंगे, और जो इवन के जो अपोजिशन के जो लोग हैं वो भी वहीं से गुजर के जाएंगे वोट डालने, और जनाब वो फिर अपने महबूब कायद को बचाने के लिए अगर कोई किसी का गिरेबान फाड़ता है, अगर किसी का सर फाड़ता है, किसी की टांग तोड़ता है, रुकन कौमी असम्बली की शहबाज शरीफ साहब को पकड़ के लम्बे डाल पा लेता है, मौलाना साहब को पकड़ लेते हैं, तो फिर जनाब हमारा क्या कसूर है? ये अवाम के जज्बात हैं। तो लिहाजा मशीनरी सारी की सारी अपनी है, वजारत दाखिला अपनी है, हुकूमत अपनी है ना जी, कोई रोकने मतलब घर वाले घर नहीं, सानू किसी का डर नहीं। वो एक सुनी हुई ना बात आपने, तो मतलब रोकने वाला कोई नहीं होगा। मतलब ये कि आप कानून के निगरान हैं, गवर्नमेंट का तो यही काम होता है ना कि मुल्क को कानून और दस्तूर के मुताबिक चलाए। तो जब हुकूमत ही गैर कानूनी काम करने पे आ जाए तो फिर कौन रोकेगा उसको? तो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि फ़ौज कहे कि उनको कि यह काम ना करो, फिर मैं फ़ौज नाल बैठ के डील करा, समझ रहे हैं? तो ये इमरान खान साहब का प्लान है। लेकिन सर बात ये है कि यहाँ से थोड़ा सा मामला और भी गड़बड़ हो सकता है कि इसके जवाब में क्या होगा। इसके जवाब में इंसारुल इस्लाम वाले आ जाएंगे, और इंसारुल इस्लाम वालों का क्या मुकाबला, अगर वो मुकाबला करने पे आए तो क्या इस्लामाबाद की वो पुलिस मुकाबला करेगी जो जिसको पता है कि इमरान खान साहब चंद घड़ियों के मेहमान हैं? मतलब इधर वोटिंग होनी है उधर से फारग एक बात, और फिर क्या जो इस्लामाबाद की पुलिस है उसको पता नहीं है कि मामला किस तरफ को जा रहे हैं? ठीक है जी। और फिर वो जो इस्लामाबाद पुलिस को हेड करने वाले हैं एहसन यूनुस साहब, वो बड़े दबंग अफसर होंगे लेकिन वो बेवकूफ़ अफसर नहीं हैं, बड़े सियाने अफसर हैं। मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, उनके वो जिगर जान है, ठीक है जी, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह। वो जहाँ पर होगा ना, मतलब उनको पता है कि कहाँ पे मैंने रुकना है, ये सारे अफसरों को पता होता है, और मेरी लिमिट्स कहाँ तक हैं। तो बात ये है कि नून लीग वाले अपना बुला लेंगे जलसा, पीपल्स पार्टी वाले भी हो सकता है अपने लोग इकट्ठे कर लें, तो फिर तो तैंपटास, फिर तो खून खराब है। तो लिहाजा इससे बचने के लिए इमरान खान साहब का ख्याल है कि फ़ौज उनको कहेगी कि खान साहब ये वाले काम ना करें, जिस तरह जनरल बाजवा साहब ने उनको कह दिया कि आप इस हद तक क्यों जाते हैं सर,
कि आप किसी एक मोहतरम लीडर को कभी डीजल कहते हैं, कभी किसी को भगोड़ा कहते हैं, किसी को डाकू कहते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। आज मुफ्ती उस्मानी साहब ने भी वो एक फतवा जारी कर दिया है सूरतुल हजरात की आयत का हवाला देकर कि एक दूसरे का नाम ना बिगाड़ो, एक दूसरे के मतलब इस तरह वो टो में ना रहो, और ये जो कुछ हम कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है, इनसे मना किया गया। तो लिहाजा इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि जरनैल कोई ना कोई आन दो चार मैनू कहन खान साहब की हो गया, तुसी तो जनाब नाराज़ी हो गए हो, दसो हुक्म करो की करना है। देखो मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता खून खराबे का। दुनिया क्या कहेगी, ये मुल्क हमने चलाना है। ये मुल्क है किसी की खाला जी का वाड़ा तो नहीं, या किसी की अम्मी जहेज में तो नहीं लेके आई ये वाला मुल्क। तो इसको चलने दें मुल्क को। ये तहरीके तहरुके जो हैं अब आप हुक्म करें, इमरान खान साहब का ये ख्याल है। लेकिन सर जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट भी है। जब वो देखेगी हुकूमत कपड़ों बाहर हो रही है, मतलब हुकूमत कानून को खुद हाथ में ले रही है कि जी मैं जलसा करना, और पाई अंदर जाके जलसा। वो क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा हम कह रहे हैं कि अपने 172 बंदे पूरे कर लें, आप कहते हैं नहीं मैं 10 लाख लेके आने ने। तो ये तो कोई बात नहीं, 172 जिनसे पूरे ना हो वो 10 लाख लोग ले आके केड़ा मतलब कहीं पे झंडा लगा देंगे या झंडा किसी का उखाड़ देंगे। वो किलों के ऊपर झंडे लगे होते हैं ना कि जी कि वो उठा के अपना झंडा ला दो तो किला फतह हो गया। तो किले फतह नहीं इस तरह होते, फिल्मों में होते हैं। तो ये वाला काम मेरा ख्याल है इमरान खान साहब कर नहीं पाएंगे। कोई ना कोई पार्टी उठेगी यहाँ पर, देखें वो है मतलब मैंने जिस तरह कहा कि इदारे हैं यार, रियासत है, मतलब कोई मजाक थोड़ी है। मजाक खैर बनाने वाले बना लेते होते हैं। तो इमरान खान साहब को पता ही नहीं उनके खिलाफ हो क्या रहा है। इमरान खान साहब को उनकी पार्टी के अंदर वो जो 28 बंदे आगे पीछे हुए हैं, वो 28 जो हैं वो ये सारे का सारा जिनका प्लान है वो बड़े घांक सियासतदान हैं। उन्होंने मतलब ये कि स्पीकर का भी तोड़ निकाला हुआ है। स्पीकर का तोड़ उन्होंने क्या निकाला हुआ है कि इत्तेहादी जो है ना वो जो इस वक्त पर तोड़ रहे हैं वो आखिरी वक्त में जाके, आखिरी वक्त में, और मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है कि वो पार्लियामान के अंदर जाकर जो है वो दूसरी साइड पे चले जाएं, बाहर ना अनाउंस करें। क्योंकि इमरान खान साहब के पास कोई ना कोई हो सकता है कि कोई और वो कोई टेवा लगाने की कोशिश करें, कोई और मुहिम जोई करने की कोशिश करें। अगर वो अनाउंस कर दें 2 दिन पहले कि जी कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं और हम उनके साथ हैं, मैं वो कर भी सकते हैं। मैं वैसे जिसको कहते हैं ना एक बफर से महाल जिसको कहते हैं, मैं वो कह रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि वो आखिरी दिन तक अनाउंस नहीं करेंगे। वो असम्बली के फ्लोर के ऊपर जाके अपनी कार्रवाई डालेंगे वो, और वो आखिरी वक्त तक जो है वो सस्पेंस रहेगा, मुझे ये लगता है। तो वो जाएंगे और मतलब वो अगर आप सारे बंदे निकाले 5 बाप के 5 जो हैं वो मुस्लिम लीग के 10 हो गए, 7 आप लगा लें उनके MQM के 17। अब 17 में से 179 में से 17 निकालें तो 162 इस वक्त अपोजिशन है जी। और तो वो 179 वो हो जाते हैं सीधे सीधे। तो प्लान ये लगता है कि जो खबरें मसूल हो रही हैं उड़ती उड़ती कि उन्होंने सिक्योर कर लिया हुआ है हर तरह से। किस तरह से कि अगर जो उन्होंने तोड़े हुए हैं कोई 28 के करीब लोग बकौल IB की रिपोर्ट के, तो अगर बिलफर्ज के जो स्पीकर या कोई स्पीकर का मुतबादल जो भी हो, जो होती है ना चेयर होती है, एक कमेटी होती है जो अगर स्पीकर नहीं तो कोई और चेयर, वो 4-5 लोग होते हैं उनमें से कोई कर ले, तो वो अगर वो प्रिजाइड करते हैं असम्बली का इजलास और वो भी यही हरकत करते हैं कि नहीं नहीं वोट नहीं पास सकते, वोट नहीं पास सकते, जो मुनहरफ अरकान है ये वोट वो अंदर भी चले जाएं। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस एक्ट करना शुरू कर देती हैं, जो DC साहब हैं वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान के दस्तूर या पाकिस्तान की किसी अदालत के हुक्म के ऊपर, तो फिर हुकूमत इमरान खान साहब की तो फारग होगी ना, कि कंट्रोल ही नहीं रहेगा उसका इंतज़ामिया के ऊपर उस दिन के लिए। तो फिर क्या होगा, फिर अंदर होगा कि वो जितने भी मुनहरफ अरकान होंगे वो अंदर आ जाएंगे। तो अब अंदर अब ये पते की बात है, पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। अभी तक पड़ी हुई है ना ये वो जो वोट 5 कैंसिल हुए थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, जो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कर दिए थे कि जी कि ये मोहर आगे नहीं इधर लगनी चाहिए थी, इधर लगी है, फारग कैंसिल कर दी है, ठीक है जी। तो वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती ये पार्लियामान की कार्रवाई। बड़ी अच्छी बात है। इसका हल क्या निकाला है? हल उन्होंने निकाला है कि अगर सारे के सारे 28 के 28 वोट
ज़ाया भी कर दिए जाएं वो या मानने से भी इनकार कर दे स्पीकर, तो भी 17 वोटों की बर्तरी रहे। टोटल जो बर्तरी है वो तकरीबन 207 वोट इस वक्त अपोजिशन जो है वो उनके हल्के क्लेम कर रहे हैं कि 207 वोटों का बंदोबस्त हमारे पास है। अच्छा, अब चीज़ें क्लियर नहीं है, जाहिर है कि क्लियर होनी भी नहीं, होगी भी नहीं, करेगा भी कोई नहीं। और इमरान खान साहब तो चाहेंगे कि उनको वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट में पता चले कि कौन किसके साथ है, इत्तेहादी क्या कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब को ये पता हो तो इमरान खान साहब अब तक इतने बावले ना हो अभी तक। तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन में है वो इमरान खान साहब की हुकूमत है और इमरान खान साहब खुद है। अभी तक उनको समझ नहीं लग रही कि मैंने क्या करना है, किस तरह चलना है, तो मेरे साथ होना क्या है। बड़के हैं, वो मार रहे हैं, मारते रहेंगे। तो अपोजिशन का प्लान बड़ा ज़बरदस्त है इसमें, और इमरान खान साहब नाकाम होंगे कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के चीदा जो अफराद हैं उनको वो टेबल के ऊपर ले आएँ और अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। यानी कि ब्लैकमेल वो कर रहे हैं अमन अमान के हवाले से, तसादम के हवाले से, खून खराबे के हवाले से। इमरान खान साहब खून खराबे की तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को, और ये वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देता। लेकिन इमरान खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 100 बंदा मर जाए, 1000 बंदा मर जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, और उनको नहीं पड़ता। ये उनके माजी के सारे आप हवाले निकाल के देख लें तो तरीका बस यही है कि वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके ये क़यामत जो उनके ऊपर टूटने वाली है ये टल जाए, और उसके लिए उनको पता है कि एक ही खिलाड़ी है जो ये क़यामत जो है ये रोक भी सकता है, टाल भी सकता है, और फूंक मार के सब कुछ उड़ा भी सकता है, और वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और उसके चीदा लोग हैं। बल्कि मैं अगर कहूँ तो वो हाथी के पाँव में सबका पाँव एक ही है, एक ही पर्सनैलिटी है, और वो पर्सनैलिटी जो है वो चुप करके बैठी हुई है। और वो इमरान खान साहब हज़ार कोशिशों के बावजूद, मैं आपको एक बात बताऊँ, IB बड़ी मुतहरिक और बड़ी कहते हैं ना वेल रिसोर्स या रिसोर्सफुल जो है वो एजेंसी है। वो बड़ी आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब 12 अक्टूबर 1999 से पहले कारगिल वाले इशू के ऊपर आर्मी चीफ की और उनके नंबर 2 की जनरल अजीज़ की गुफ्तगू आर्मी चीफ चीन गए हुए थे, तो वो रिकॉर्ड हो गई थी सर, वो रिकॉर्ड करके वज़ीर आज़म को दे दी गई थी। तो इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के बड़े लोगों के, अब इसको समझें, उनकी भी जासूसी करवा रहे हैं। और IB जो है वो पूरे मीटर ला के बैठी है, हर आने जाने वाले के ऊपर, हर टेलीफोन पर नज़र, जिस तरह है ना कि हर खबर पर नज़र, हर टेलीफोन और हर बड़े अफसर पर नज़र, ये IB की है इस वक्त। और इसके बावजूद एहतियात का लेवल ये है कि IB 24 घंटे काम कर रही है, विजिलेंट है, जाग रही है, एक पल पल की खबर इमरान खान साहब को दे रही है। इमरान खान साहब ने तमाम मसरूफियात रियासती हुकूमती मुअत्तल कर दी हुई हैं, kabina का तीसरा चौथा इजलास है, नहीं कर रहे। तो किन कामों पर लगे हुए हैं कि जासूसी, बायो साहब किनू मिले ने, फलाना किनू मिले, फलाना कितने गया, वो किधर गया, और वो पूरी फुल टाइम जेम्स बॉन्ड। तो वो जो जेम्स बॉन्ड साहब हैं उनको ये नहीं पता कि अगले बहुत सियाने ने, बहुत सियाने ने, और इमरान खान साहब को उस तरफ से लगनी है। वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा था ना कि पता भी नहीं चलेगा, तो बुगटी साहब के बारे में कहा था। तो खैर जोक अपार्ट, ये सीरियस बात हम कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब को पता ही नहीं चलना कि उनको किस तरफ से आके वजी है और वो लमलेट किस वक्त हो गए हैं। तो वो आग से खेल रहे हैं और उनको खेलने नहीं दिया जाएगा। अगले ने कच्चियाँ गोलियाँ नहीं खेडियाँ सर। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।